एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा, मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में जेल में 84 लाख योनियों में जाता है। भगवान ने उत्तर दिया, कामना मनुष्य से पाप कराती है और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं और पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, अहम में और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही मनुष्य की बैरी है, पतन का कारण है। ज्ञान रूपी तलवार से इसका भेदन करना चाहिए। मनुष्य के कर्म बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो मुक्त करने वाले बन जाते हैं। अपने लिए करें, स्वार्थ से करें, कामना से करें, तो वही कर्म बंधन है, आफत है, भोग है, और दूसरों के लिए करें, निष्काम भाव से करें, प्रेम से करें तो वही कर्म मुक्ति का, आनंद का, योग का कारण बनते हैं। दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। दूसरों के हित में समय, संपत्ति, साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करना संयम यज्ञ है। भगवान के शरण होना भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना, अपने आप को जानना ज्ञान यज्ञ है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे सब कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। यह मुक्ति का सीधा मार्ग है। सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है, वो विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा, इंद्रिय संयम इस यज्ञ के उपकरण हैं। हमें ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डालकर जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करना है। कहा गया है कि दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। इसके साथ ही गीता में कई प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। दूसरों के हित में समय, संपत्ति, साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है। वही ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करने के लिए संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना, अपने आप को जानने के लिए यह ज्ञान यज्ञ कहलाता है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसे सब करते हैं और इसमें कोई पैसे या खर्चा भी नहीं होगा। और सत्संग भी स्वतंत्रता का सीधा रास्ता है जिससे विवेक प्राप्त होता है। वो विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा, इंद्रिय संयम इस यज्ञ के यंत्र है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं को यहूदी डालकर जीवन मुक्ति का फल प्राप्त कर लें।